नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन सोमवार तारीख 6 मई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। अयोध्या में पीएम मोदी ने रामलला को दंडवत प्रणाम किया, आरती उतारी। रामपथ पर 1 घंटा 10 मिनट में 2 किलोमीटर का रोड शो किया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने रामलला की आरती उतारी, दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद रामपथ पर खुली जीप में 2 किलोमीटर का रोड शो किया। रोड शो 1 घंटा 10 मिनट तक चला। सीएम योगी और अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह भी पीएम मोदी के साथ रहे। राहुल गांधी ने सफेद टी शर्ट पहनने का कारण बताया, बोला मुझे सिंपल कपड़े पसंद है, ये रंग ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हर वक्त सफेद रंग की टी शर्ट पहनने का कारण बताया है। राहुल गांधी ने कहा, सफेद ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी दर्शाता है। मैं कपड़ों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता, मुझे सिंपल कपड़े पहनना पसंद है। राहुल गांधी ये बातें कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कही। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, स्कूल में एसी का खर्च पेरेंट्स उठाएं, मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते। यह सुविधा लैब स्मार्ट क्लास की तरह है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल में एयर कंडीशनर का खर्च वहां पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स को उठाना होगा। एसी बच्चों की सुविधा के लिए लगाया जाता है, इसलिए उसका आर्थिक बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता है। भाजपा नेता की हत्या का साजिश, सूरत से मौलवी गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी। लिस्ट में नुपुर शर्मा और टी राजा के नाम। जी हाँ दोस्तों, भाजपा और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में शनिवार को सूरत के एक मौलवी मोहम्मद सोहेल उर्फ अबू बकर तिमोर को गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के निशाने पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजन सिंह, हिंदू सनातन संघ चेयरमैन उदेश राणा और सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहान थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ हमले पर कांग्रेस के पूर्व सीएम का गंभीर आरोप। चन्नी बोले, हमला बीजेपी का स्टंट, शवों से खेलना इनका काम है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला होने के मामले में पंजाब के जलंधर लोकसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित बयान दिया है। चन्नी ने कहा कि पुंछ हमला बीजेपी का स्टंट है। चन्नी ने कहा, हर बार केंद्र सरकार ऐसी नौटंकी करते आ रही है। ये पूर्व नियोजित स्टंट है और भाजपा को जीतने के लिए किए गए हैं। लोगों को मारना और उनके शवों पर खेलना भाजपा का काम है। पीएम मोदी बोले, चाय वाले ने शाही परिवार की कुप्रथा तोड़ी। सीतापुर में सपा कांग्रेस से पूछा, सत्ता में आए तो क्या राम मंदिर को अस्पताल बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इटावा और सीतापुर में रैली को संबोधित किया। इटावा में पीएम ने कहा, शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। यह कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई। शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट। 29 जून से शुरू होगी 52 दिनों की अमरनाथ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। बर्फ का शिवलिंग करीब 8 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु अमरनाथ आते हैं। इस बार यात्रा 29 जून से शुरू होगी, जो करीब 52 दिन चलेगी, यानी 29 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने कई सालों तक हिंदुओं की उपेक्षा की है। एक इंटरव्यू में कहा, भ्रष्टाचारियों को जेल तो जाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस भी बीजेपी को रोकने का दम भर रही है। इसी बीच दैनिक भास्कर गुजराती एडिशन दिव्य भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, विकास सरकार का विजन है। भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई, मुसलमानों से भेदभाव या विपक्ष का सफाया जैसे कई सवालों के जवाब दिए। हरिद्वार पहुंचे पाकिस्तानी हिंदू। 223 लोग स्पेशल वीजा पर भारत आए। 20 लोग साथ में पूर्वजों की अस्थियां लेकर आए थे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने हरिद्वार में गंगा डुबकी लगाई। करीब 223 पाकिस्तानी हिंदू स्पेशल वीजा पर भारत आए हैं। इसमें से 20 हिंदू अपने पूर्वजों की अस्थियां साथ लेकर आए थे। ये रविवार को हरिद्वार और हर की पेड़ी पर अस्थि विसर्जन किया और गंगा में डुबकी लगाई। लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज, 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग आज। एमपी में मामा, महाराज और राजा की किस्मत दांव पर। महाराष्ट्र में ननद भोजाई मैदान में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में मंगलवार यानी 7 मई को 10 राज्यों और 1 केंद्र प्रशासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी।
पहले चुनाव 95 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन गुजरात की सूरत सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का पर्चा 21 अप्रैल को रद्द हो गया था। साथ ही 8 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया था। अगला खबर बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला से है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में मांग हाईकोर्ट के 25,000 नियुक्तियों रद्द करने वाले आदेश पर रोक लगाएं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जाए जिसमें 25,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पूछा कि क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है। आज पीएम मोदी की 4 रैलियां हैं। पहले ओडिशा के बरहमपुर नवरंगपुर में जनसभा करेंगे। आंध्र प्रदेश की रैलियों में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू भी साथ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। वे दोनों राज्यों को 2-2 जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सुबह 10:15 बजे ओडिशा के ब्रह्मपुर में रैली करेंगे। इसके बाद 12:45 में नवरंग में जनसभा करेंगे। मोदी की तीसरी रैली आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में दोपहर 3:30 बजे, चौथी रैली अनकपाली में शाम करीब 5:30 बजे होगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। एचडी रेवन्ना 8 मई तक हिरासत में। पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी सिद्धारमैया सरकार। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। 26 अप्रैल को सेकेंड फेज की वोटिंग के बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए थे। वहीं अपहरण मामले में उनके पिता एचडी रेवन्ना की एसआईटी हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने किडनैपिंग केस में 3 मई को अरेस्ट किया गया था। रेवन्ना की अग्रिम जमानत की अपील खारिज होने के बाद यह कार्रवाई हुई। राजनाथ सिंह बोले, राहुल गांधी में आग नहीं बची है, लेकिन कांग्रेस हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर आग से जरूर खेल रही है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि राहुल गांधी में अब कोई आग नहीं है, लेकिन कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रही है। मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है कांग्रेस सरकार। राजस्थान में एक्सप्रेस वे पर चकनाचूर हुई कार, 6 लोगों की मौत। तेज रफ्तार में ट्रैक्टर से भिड़ी थी कार, सब गाड़ी में फंसे रहे। हादसे में 2 बच्चे घायल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए कार एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई। सवाई मधेपुरा जिले में हुए इस सड़क हादसे में 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार कार सवार परिवार सीकर के खंडेला के रंतभोर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जा रहा था। रविवार सुबह 8 बजे सवाई माधोपुरा थाना क्षेत्र में बनारस पुलिस के पास उनकी कार एक्सीडेंट से भिड़ गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जयशंकर बोले, भारत पर आरोप लगाना कनाडा की मजबूरी है, यह वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पर अलग अलग आरोप लगाना कनाडा की राजनीतिक मजबूरी है। वहाँ अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए देश में वोट बैंक राजनीति चल रही है। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। 17 देशों में छिपे हैं भारत के 34 मोस्ट वांटेड। जी हाँ दोस्तों, 37 साल पहले ही डी कंपनी से शुरू हुआ सिलसिला गोल्डी राबड़ा तक पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड का जिक्र आते ही जगह में साउद इब्राहिम का नाम सबसे पहले आता है। वह 1986 से फरार है। देश से भागकर विदेश में अपराध का साम्राज्य फैलाने का सिलसिला डी कंपनी से शुरू हुई और अब देश के 34 मोस्ट वांटेड की सूची में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ तक पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव 2024। पवन खेड़ा बोले, पीएम मोदी दक्षिण से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? राहुल के पास उत्तर दक्षिण दोनों राज्यों से लड़ने की हिम्मत है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के पास उत्तर और दक्षिण दोनों राज्यों से चुनाव लड़ने की हिम्मत है। पीएम मोदी दक्षिण से चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? राहुल की तरह उन्हें भी दक्षिण से चुनाव लड़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।